नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देंगे उनका नाम है चाणक्य डायलॉग्स हिंदी। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। किसी ने अपनी दाढ़ी उगा रखी है, किसी ने दाढ़ी उगाई तो फिर मूंछ साफ अपनी कर ली, किसी ने नमाजी टोपी पहन ली। 10 किस्म की चीजें चीनियों को बुरी लगती हैं। चीनियों ने पढ़ के जेल में इनको ठोक दिया। अब वो उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं। कभी कोई मेट्रो स्टेशन में घुस के चाकू मार देता है, कोई बम फोड़ देता है। चाइना में बहुत मुश्किल है ये सब करना, लेकिन बीच बीच में ये लोग शिनजियांग वालों को भूत चढ़ जाता है कभी कभी, तो ये सीधी हरकतें करते हैं। फिर चाइनीज जो करते हैं ना, इनके साथ वो बर्बरियत है। और फिर कहते हैं कि हम बात करेंगे चुपचाप, हमारे मित्र हैं, उनसे तो कम में बात करेंगे, सबके सामने थोड़ा बात करेंगे। चाइनीज चूरन चाट लिया पाकिस्तान। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, ऐसा है कि चीन जो मुसलमानों के खिलाफ करता है, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। ये कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, आलम इस्लाम अपनी आंखें बंद कर दे, जैसे शुतुरमुर्ग बंद करता है ना। शुतुरमुर्ग क्या होता है कि सामने से शेर आता है, शुतुरमुर्ग अपना सर रेत के अंदर दे देता है, कहता है ना मुझे शेर दिख रहा है, इसका मतलब शेर है ही नहीं। तो यही चीज पूरी मुसलमान कंट्रियां जितनी भी हैं, जितने भी मुसलमान देश हैं, वो करते हैं चाइना को लेके। चाइना ने 15 लाख मुसलमानों को जेल में डाल रखा है। और उनका जुर्म क्या है? बड़ा संगीन जुर्म है चीन की नजरों में। चीन की नजरों में बड़ा संगीन जुर्म है कि वो मुसलमान घर में पैदा हुए, उनके माँ बाप मुसलमान थे। किसी का नाम मोहम्मद है, किसी ने अपनी दाढ़ी उगा रखी है, किसी ने दाढ़ी उगाई तो फिर मूंछ साफ अपनी कर ली, किसी ने नमाजी टोपी पहन ली। 10 किस्म की चीजें जो चीनियों को बुरी लगती हैं, चीनियों ने पकड़ के जेल में इनको ठोक दिया। 3-3, 4-4, 5-5 साल के बच्चे जेल में हैं, जिनको ये लोग री एजुकेशन कैंप्स कहते हैं। दोस्तों, एक रिपोर्ट आई है बड़ी खौफनाक। मैंने बैकग्राउंड आपको समझा दी, अब मैं आपको रिपोर्ट के बारे में बताता हूँ। बड़ी खौफनाक रिपोर्ट है। और रिपोर्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। अबाउट दी सिनिसाइजेशन। सिनिसाइजेशन ऑफ इस्लाम क्या है दोस्तों? सिनिसाइजेशन ऑफ इस्लाम ये है कि सीनो यानी कि चाइनीज, राइट? आप इस्लाम को, वो लोग कह रहे हैं कि इस्लाम को और चीनी बनाओ, उसको चाइनीज बना दो, उसमें चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, उसमें चाइना का फ्लेवर हो, उसमें एक चाइना की खुशबू हो, चाइना की महक हो। तो लोगों ने समझाया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को कि सर, ये जो मजहब था, यानी कि इस्लाम जो मजहब है, ये तो सऊदी अरब में पैदा हुआ है, इसमें चाइनीज फ्लेवर कैसे आ सकता है? तो चाइना ने मना कर दिया, बोला कि अगर यहां पे इस्लाम को रहना है चीन के अंदर, तो उसमें चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, आपको इस्लाम को बदलना पड़ेगा। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूं कुछ चीजें, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि चाइना कर क्या रहा है। बड़ी खतरनाक चीज है और मुझे नहीं लगता कि चाइना को यह काम करना चाहिए, लेकिन चाइना कर रहा है। और सबसे दुख की बात यह है कि जितने भी आलम इस्लाम के ठेकेदार हैं फिलिस्तीन के लिए, जिनका दिल धड़कता है आज की तारीख में, फिलिस्तीन के लिए, फिलिस्तीनी हमारे भाई हैं, ये है वो है, ये है वो है, ये चीन के मामले में चूं तक नहीं करते। और केस इन पॉइंट पाकिस्तान। पाकिस्तान जो सबसे बड़ा भिखारी है दुनिया का, और चाइना का सबसे बड़ा भिखारी है। चाइना से सबसे ज्यादा लोन किसी ने पकड़ रखे हैं तो पाकिस्तान ने। वो पाकिस्तान जो अपने आप को इस्लाम का किला बताता है, आलम इस्लाम का ठेकेदार बताता है, वो पाकिस्तान बिल्कुल चुप है, क्योंकि पैसे चाहिए चाइना से, कुछ नहीं बोलता। अब मैं दोस्तों आपको ये बताता हूँ रिपोर्ट में क्या लिखा है, ये सुनिए। दोस्तों, ये रिपोर्ट है, इसमें एक टॉप कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का जो लीडर है शिनजियांग में, जहां पे ये उइगर मुसलमान रहते हैं, उसका नाम है मा जिंगरुई। मा जिंगरुई ये कहता है कि सिनिसाइजेशन ऑफ इस्लाम इन द मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन इज इनएविटेबल। ये तो होना ही है। सिनिसाइजेशन यानी कि चीनीकरण, आप इसको ऐसा समझ लीजिए हिंदी में, साफ हिंदी में, कि चीनीकरण होना है इस्लाम का। बिना चीनीकरण के इस्लाम चीन में नहीं चल पाएगा। दिस इज इनएविटेबल, यानी कि ये होना ही है, इसको कोई रोक नहीं सकता। अब ये देखिए, जो राइट्स ग्रुप्स हैं, जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि वाइड स्प्रेड ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस है वहां पे, मानव अधिकार का उल्लंघन खुलेआम चीन में होता है। आपको पता है कई ऐसे मौलवी मौलाना हैं जिनसे बोला कि अच्छा क्या क्या हराम है इस्लाम में। दोस्तों, मैं यहाँ पे फोटोग्राफ्स 1-2 डाल रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, और आप गूगल में जाएंगे आपको भी फोटोग्राफ मिलेंगी। मैं बोलता हूँ ना, तो कई सारे मुसलमान भाई दुनिया भर से मुझे फोन भी करेंगे कि नहीं मेजर साहब, आप चाइना को बदनाम कर रहे हैं, चाइना तो कुछ करता ही नहीं है, चाइना को कुछ। मैं आपको बता रहा हूँ, आप ना मानो, वो आपकी मर्जी है यार, मैं तो आपको नहीं फोर्स कर सकता, और ना मैं आपको मनवाना चाह रहा हूं। मेरा तो काम है न्यूज देना, मैं न्यूज दूंगा, आपको उसको स्वीकार करना है स्वीकार करिए, वरना कूड़ेदान में डाल दीजिए, मेरी बला से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैं उन मुसलमान भाइयों के लिए कह रहा हूं जो मुझे देश विदेश से फोन करते हैं, मैसेज डालते हैं कि आप, हमें नहीं लगता कि चाइना गलत है। आपको नहीं लगता चाइना गलत है क्योंकि आपके लीडरों की रीढ़ की हड्डी कमजोर है, इसलिए आपको नहीं लगता, उन्होंने आपको एजुकेट नहीं करा है।
ठीक है। मुझे दोस्तों मैं बाय गॉड बता रहा हूं दोस्तों, और कई देश हैं जहां से मेरे पास मैसेज आते हैं। बांग्लादेश से आता है मेरे पास मालदीव से मैसेज आया है, मालदीव से मैसेज आया है मेरे पास, जो मुस्लिम्स हैं वहां पे। इंडिया के हमारे मुसलमान भाइयों से मैसेज आया जो ये कह रहे कि नहीं साहब ऐसा कैसे हो सकता है, हमें इसके बारे में क्यों नहीं पता और हम लोग इसकी आवाज क्यों नहीं आवाज उठाइए। दुनिया आवाज उठा रही है, गोरा आवाज उठा रहा है, ईसाई आवाज उठा रहा है, हिंदू आवाज उठा रहा है, लेकिन मुसलमान देश चुप है। क्योंकि चूरन कहां बैठ रहा है? फिलिस्तीन में। सब ये देख रहे हैं सब, फिलिस्तीन को पकड़ो, चीन को छोड़ो, पैसा चीन से आता है। अब देखो चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग दोस्तों ये कहता है कि सिनेसाइजेशन यानी कि चीनीकरण इस्लाम का होना चाहिए, बाकी धर्मों का भी होना चाहिए, बाकी धर्मों का भी, सिर्फ इस्लाम का नहीं, क्रिश्चियनिटी का भी कर दिया उसने। उसके बारे में मैं और आपको बताऊंगा आगे। और बोला कि 2/3 यानी कि 2/3 मस्जिद जो हैं उनको तोड़ दिया 2017 से। 1 साल भी नहीं हुआ अभी तक। 2017 से मस्जिदों को तोड़ दिया दोस्तों, और ये जाके आप अपने YouTube में देख सकते हैं ओरिजिनल वीडियोस। कैसे वीडियोस हैं साहब? वीडियोस ऐसे हैं कि बोला मस्जिद में गुम्बद होती है, चला जाएगा भोपाल। अब कहते हैं कि गुम्बद चाइनीज कल्चर में तो है ही नहीं। कैसे होगा ये तो वापस जाएगी। तो मौलाना साहब ने बोला साहब मस्जिद की तो गुम्बद ही होती है, अब इससे चाइनीज कल्चर है। कह रहे नहीं ये तो अरबिक कल्चर है। कुछ भी नहीं है, पंखा भी नहीं। चीनी कह रहे हैं कि अरबिक कल्चर है। उन्होंने मस्जिद की ना गुम्बदें तोड़ दी पूरी ऊपर से, पूरी 4 गुम्बदें ऐसे, बीच में जो मेन जो स्ट्रक्चर है सारी गुम्बदें तोड़ दी। उन्होंने बोला फ्लैट बनाओ या फिर चाइनीज टाइप का ऐसे जो घर टाइप का बनता है जो चाइनीज बनाते हैं ना टाइल से, उन्होंने ऐसी मस्जिदें बना दी हैं जो आपको लगेगा शॉपिंग मॉल है। और कहते हैं ये मस्जिद है, पूरा कांच वाला एक बॉक्स बना दिया, कह रहे यही मस्जिद है, इसी में जाओ। दोस्तों मैं आपको फोटोग्राफ की बात कर रहा था, आप जाओ। और डांसिंग इमाम्स इन चाइना, इसको आप गूगल पे डालो, डांसिंग इमाम्स इन चाइना। इन्होंने पूछा क्या क्या हराम है इस्लाम में? बोला साहब इस्लाम में जो हराम है ना, इस्लाम में सुअर खाना हराम है, इस्लाम में संगीत सुनना या गाना बजाना हराम है, इस्लाम में शराब पीना। इन्होंने सारे इमामों को इकट्ठा करा हुआ है, जो मौलवी मौलाना इमाम है, शिंजियांग की बात कर रहा हूँ, चीन की, और बोला कि ये पड़ा है सुअर खाओ, ये पड़ी है शराब पियो। उसके बाद म्यूजिक चलाया और बोला नाचो। ये फैक्ट है, ये फोटोग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो भाइयों। उसने बोला नाचो और वो नाचे, और बोला और नाचो, फिर वो और नाचे, और ये नचा नचा के चाइना ने, इन्होंने इतना जुल्म कर रखा है। 3-3 साल के बच्चे, यार छोड़ो ठीक है मौलवी मौलाना के साथ जो करना, 3 साल का बच्चा, 3 साल के बच्चे को तो ये नहीं पता कि वो मुसलमान है यार, उस बच्चे को जेल में डाल दिया, री एजुकेशन कैंप में डाल दिया, बेटा आपका नाम क्या है, मोहम्मद, डालो उसको जेल में। ये काम करते तो क्रैक है दोस्तों, ये तो जुल्म भी नहीं है, ये तो पागलपन है। एक जुल्म ये होता है कि इंसान को ये लगे कि जुल्म कर रहा है, तब तो बात समझ में आती है कि जुल्म है। जो चीनी कर रहे हैं ना मुसलमानों के खिलाफ, ये तो प्योर पागलपन है यार, ये तो जुल्म है ही नहीं, ये तो अजीब और गरीब हरकत है कि आपने 3 साल के बच्चे को जेल में डाल दिया उन्होंने। वो कहते नहीं, इस बच्चे का दिमाग खराब कर रहा है इसका पूरा परिवार। एक आदमी, चाइनीज का ये कहना है कि देश के खिलाफ गद्दारी करना या हमारे कल्चर के खिलाफ, हमारी संस्कृति के खिलाफ जाना, ये एक छूत की बीमारी है, ये कंटेजियस डिजीज है। तो कहते हैं कि जिस परिवार में या जिस पूरे इलाके में ऐसा मिलता है कोई शख्स, तो इसका मतलब कि उसने ये बीमारी अपने परिवार को भी दी होगी, इसलिए पूरे परिवार को भेजो जेल, और पूरे परिवार का वहां पे री एजुकेशन होता है, उनको फिर सिखाया जाता है। अब मैं आपको और बातें बताता हूं। साफ साफ चीन ये कह रहा है कि कोऑर्डिनेट सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट तो लेकिन साथ में सिक्योरिटी भी हो, और एथनिक सेपरेटिज्म, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म एंड वायलेंट टेररिस्ट फोर्सेस। समझ गए जी? एथनिक सेपरेटिज्म यानी कि वहां के जो मुसलमान है वो कह रहे हैं हमें चीन से अलग होना है, वो उनकी डिमांड है कि हमें चीन से अलग होना है। अब वो उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं, कभी कोई मेट्रो स्टेशन में घुस के चाकू मार देता है, कोई बम फोड़ देता है। चाइना में बहुत मुश्किल है ये सब करना, लेकिन बीच बीच में ये लोग शिंजियांग वालों को भूत चढ़ जाता है कभी कभी, तो ये उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। फिर चाइनीज जो करते हैं ना, इनके साथ वो बर्बरियत है यार, दैट इज ठीक है, टेररिस्ट है, मारो उसको यार, मेरी तरफ से जान से मार दो उसको, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग यार, आई एम नॉट हियर, बट ये थोड़ा सा क्रेजीनेस के लेवल पे ले जाते हैं चाइनीज। दोस्तों जहां तक शिंजियांग की बात है, चीनी सरकार वहां पे पैसा बहुत ज्यादा डाल रही है, लेकिन सरकार ये भी कह रही है कि अपने तौर तरीके बदलो। आपको एक बात बताता हूं, आपको शॉक लगेगा, आपको दोस्तों करंट लगेगा, आप बोलोगे यार ये अजीब हरकत है। ये तो जैसा मैंने बोला ना, ये जुल्म भी नहीं है, ये दिमागी दिवालियापन है चाइनीज अथॉरिटीज का, ये क्रैक है, मुझे नहीं पता क्या है इनके साथ, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है।
मजहबों के बीच में लड़ाई होती है, होती चली आई, आज से नहीं हजारों साल से, ठीक है। इस्लाम की भी लड़ाई काफी हुई है, हिंदुओं से लड़ाई हुई है, मुसलमानों की, क्रिश्चियन से लड़ाई हुई है, सबसे लड़ाई, वो लड़ाई एक तरफ, वो मैटर एक तरफ। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं कुरान शरीफ में क्या कोई चाइनीज बंदा है उसमें। अब सवाल इनके देखो, चीनियों के, इनके कितने दिमाग खराब हैं। ये कह रहा है कुरान शरीफ में कोई चाइनीज आदमी है, तो उसने बोला साहब ये तो सऊदी अरब का पूरा मैटर है, सऊदी अरब का, इसमें चाइनीज कहां से होगा। फिर कहता आप चाइना में नहीं पढ़ा सकते जब तक इसके अंदर चाइनीज ना हो। दे आर राइटिंग, रीराइटिंग, नॉट राइटिंग, रीराइटिंग, सॉरी, चैप्टर्स ऑफ द कुरान, रीराइटिंग एंटायर चैप्टर्स। वो कह रहे हैं कि इसमें चाइनीज बंदे डालो 2-3। वो कह रहे हैं किस तरीके से डाल सकते हैं सर, क्या बच्चों वाली, क्या अजीब जाहिलों वाली हरकतें हैं ये। कह रहे नहीं डालो, पिस्तौल रख दी सर पे, कह रहा लिखो हमारे सामने। ईसाइयों का जो क्रिश्चियन भाई हैं सुन रहे होंगे, आपको पता है 10 कमांडमेंट्स, वो मोसेस वो पत्थर में लिखा था, ही वेंट ऑन द माउंटेन एंड गॉड सेड दीस आर द 10 कमांडमेंट्स एंड ऑल दैट। तो उसमें काफी लव दाई नेबर आल्सो। तो मुझे तो याद भी नहीं, मैंने बहुत पहले वो जब व्हेन आई वाज डूइंग माय रिसर्च पढ़ा था, तो आई डोंट रिमेंबर दैट, लॉन्ग लॉन्ग बैक। बट उन्होंने 10 कमांडमेंट्स भी बदल दी ईसाइयों की। तो चाइनीज हैव चेंज्ड इवन द 10 कमांडमेंट्स। ईसाइयों की बाइबल में उन्होंने बोला कि नहीं, ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो तो उधर ही के हैं, बेथलेहम के, नाजरत के, वो पूरा मिडिल ईस्ट का इलाका है, वहां के कैरेक्टर हैं या रोमन कैरेक्टर। भैया चाइनीज कहां पे इसमें? तो उसने बोला साहब इसमें चाइनीज तो है नहीं। कह रहा दोबारा लिखो इसको। वो दोबारा लिखवा रहे हैं, वो मस्जिदों का आर्किटेक्चर चेंज कर रहे हैं। ये इतने पागल हैं चाइनीज, ये आपको पता है क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं नमाज तुम चाइनीज में पढ़ो। यार नमाज तो अरबी में पढ़ी जाती है, ये कह रहे तुम चाइनीज में क्यों नहीं पढ़ते? दोस्तों आप जाके इंटरनेट पे जाइए, मैं तो जितना मैं रिसर्च करके डाल सकता था मैंने डाल दिया। आई वॉज वेरी फ्रैंकली शॉक्ड। कुछ तो मुझे पता था बेवकूफी कर रहे हैं चाइनीज, कुछ पागलपन कर रहे हैं, लेकिन इस लेवल के क्रैक है मुझे नहीं पता था। ये क्या कर रहे हैं कि दे आर एक्चुअली सेइंग दैट यू स्टार्ट ऑफरिंग नमाज इन चाइनीज, मैंडरिन में आप नमाज आप ऑफर करें, आप अरबी में ना करें। अब जैसे पूरा नमाज के जो भी वर्ड्स होते हैं, मुझे तो डिटेल में नहीं पता है, वो सारे के सारे जहां तक मुझे पता है, मेरे मुस्लिम दोस्तों ने मुझे बताया है कि गौरव ये पूरे के पूरे अरबी में होते हैं। ठीक है, वो मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं तुम अरबी कैसे पढ़ रहे हो, यहाँ पे तुम चाइनीज में पढ़ोगे। अब वो कह रहे हैं कि नमाज दोबारा लिखवा रहे हैं, कह रहे हैं अब तुम नमाज जो पढ़ोगे तुम इसको पूरी मैंडरिन में पढ़ोगे, जो भी उनकी लैंग्वेज है लोकल, आप लोकल लैंग्वेज में पढ़िए, आपको कोई हक नहीं है। अरबी लैंग्वेज का चाइना से क्या लेना देना, मना कर दिया उन लोगों ने। ये कर रहे हैं, और ये आज की बात बता रहा हूँ, ये आज शुरू कर रहे हैं। फिर दोस्तों एक वर्ल्ड वीगर कांग्रेस है, वीगर्स वो हैं मुसलमान जिनके खिलाफ ये ना दाढ़ी उगा ली, जेल में डालो, रमजान में फास्ट रख लिया, व्रत रखते हैं ना रमजान में, तो अच्छा तुमने रमजान में व्रत रखा, जेल में डालो, उसको बहुत व्रत रख रहा है। ये सब नाटक, इन सबको जेल में डाल रखा है वहां पे, और 15-17 लाख कुछ ऐसे लोग हैं जिनको जेल में डाल रखा है, ठीक है ना। तो वर्ल्ड वीगर कांग्रेस ने ये बोला है कि 6 प्रोमिनेंट वीगर फिगर्स जो तुर्की में थे उनको चाइना ने अरेस्ट कर लिया है। वर्ल्ड वीगर कांग्रेस के प्रेसिडेंट डोल्कुन ईसा, इसने बोला है कि चाइनीज के डाइवर्स मेथड्स ऑफ ट्रांसनेशनल रिप्रेशन अगेंस्ट वीगर्स इन द डायस्पोरा, ये जो कहते हैं कि चाइना यहां तक नहीं रुकता कि हम तुम्हें चाइना में ही रोकेंगे। अगर उसको पता है कि कोई चाइनीज सिटीजन है वो अमेरिका में बैठ के चौधरी बनता है, तो ये वहां पे उसको निपटा देते हैं। 2 साल की गारंटी चाइना ने यहाँ तक काम कर रखा है। आपको पता है चाइना ने अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर पुलिस स्टेशन खोल रखे थे, वो बाद में बंद करवाए, उन्होंने अपने थाने खोल रखे थे। अब कोई किसी के देश में, अब भारत जाके माना कि भारत चला गया, कहाँ पे भारत की टीम चली गई अमेरिका में, अब वॉशिंगटन डीसी में अपना थाना थोड़ा खोल दोगे, खोल दोगे आप कि SHO सतीश कुमार जी हैं यहाँ पे न्यूयॉर्क में बैठे। चाइना ने वो काम कर दिया वहां पे। फिर अमेरिकन को बाद में पता लगा कि थाने खोले, फिर अमेरिकन ने बंद चंद करा और सतीश कुमार जो भी है, चिंग चोंग डिंग डोंग जो भी उसका नाम है, उसको भगाया वहां से। ये भाइयों ने ये कर रखा है वहां पे। और आज की तारीख में 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, उसमें पाकिस्तान है न्यूक्लियर पावर, और दुनिया का एक बहुत बड़े तादाद में जो तेल है वो मुसलमान कंट्रीज में। लेकिन मजाल है किसी ने अपनी चोंच खोल दी हो भाई चाइना के खिलाफ, मजाल है अपनी चोंच खोल दी हो, मजाल है किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया हो शिंजांग, सब मना कर देते हैं। इमरान खान का इंटरव्यू है ऑन रिकॉर्ड, इमरान खान कहता है, ये देखिए इमरान खान क्या कह रहा है, हम सुनवा सकते हैं, वीडियो दिखाएंगे नहीं, आप सुनिए। Just across your border in western China, the Chinese government has imprisoned more than 1 million Uyghur Muslims in re-education camps. The Chinese government has tortured Muslims, forcibly sterilized them, and they've destroyed mosques in Xinjiang, and also punished Muslims for fasting, praying, even giving Muslim names to their children. Prime Minister,
Why are you so outspoken about Islamophobia in Europe and the United States, but totally silent about the genocide of Muslims in Western China? What our conversations have been with the Chinese, this is not the case, according to them. The evidence is just overwhelming. Whatever issues we have with the Chinese, we speak to them behind closed doors. China has been one of the greatest friends to us in our most difficult times. When we were really struggling, our economy was struggling, China came to our rescue. So we respect the way they are. इमरान खान से इंटरव्यूअर पूछ रही कि चीन जो कर रहा है शिंजियांग में, आपको पता? कह रहा मुझे इसके बारे में पता ही नहीं। साफ मुंह पे, नेबरिंग कंट्रीज हैं, पाकिस्तान का बॉर्डर चाइना से मिलता है, पाकिस्तान साफ मना कर रहा है, हमें पता ही नहीं यार ये कर कह रहे हैं यहाँ पे। वी डोंट नो, गेट आउट, हमें पता ही नहीं। और फिर कहते हैं कि हम बात करेंगे चुपचाप, हमारे मित्र हैं, उनसे तो कमरे में बात करेंगे, सबके सामने थोड़ा बात करेंगे। चाइनीज चूरन चाट लिया पाकिस्तान ने, पाकिस्तान ने और मुस्लिम कंट्रीज ने चाइनीज चूरन चाट लिया, चुपचाप बैठे वहां पे। यही मालदीव्स जो आज की तारीख में इतना उछल रहा है, यही मालदीव मुस्लिम कंट्री है भाई, मोहम्मद मुइज़ू उनका हेड है, प्रेसिडेंट है। ये मालदीव्स जो फिलिस्तीन के बारे में छातियां पीट रहा है, रो रहा है फिलिस्तीन को लेके, जी हम मर गए, हाय तौबा मर गए, हाय छाती पीटो, हाय ये मालदीव्स आज की तारीख में चीन के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा, पैसे ले रखे हैं। इनमें से 90% कंट्रीज ने, मुस्लिम कंट्रीज, चाइना के पैसे पकड़ रखे हैं और चाइना दंदनाता हुआ चलता जा रहा है। मुसलमानों को बिल्कुल, जिसको कहता है ना कि उनको इतना परेशान कर दिया चाइना ने कि मैं आपको आधी चीजें बता नहीं सकता, आधी चीजें मैं आपको नहीं बता सकता। उन लोगों ने, मैं आपको, ठीक है चलो, आई ट्राई टू मेक इट एज डिसेंट एज पॉसिबल। चाइनीज लोग लाया है जो शिनजियांग में जो मुस्लिम लड़कियां हैं उनसे चाइनीज बंदों की शादी करवा दी है कि जो बच्चा पैदा होगा वो तो मुसलमान होगा नहीं, क्योंकि ही विल टेक द रिलीजन ऑफ द फादर, और फादर इज अ चाइनीज कम्युनिस्ट। इस तरीके से उन्होंने बहुत वहां पे, और ये जो है वो अपने आप को ईस्ट तुर्कमेनिस्तानी बोलते हैं। इनकी लैंग्वेज जो है, जो बोलते हैं, ये तुर्क से रिजेंबल होती है। और तुर्की ने खुद, एर्दोगान ने खुद चाइनीज चूरन चाट रखा है, वो खुद चुप है। पूरा आलम इस्लाम फिलिस्तीन के लिए दिल धड़कता है, फिलिस्तीन के लिए सब झूठ बोलता है, किसी के लिए कोई किसी का दिल नहीं धड़कता। दिल धड़कता सिर्फ यूएस डॉलर के लिए, बॉस, खजूर के लिए, ओनली खजूर। आपको पता, मैंने तुर्की की बात करी, 50,000 से ज्यादा चाइनीज वीगर मुसलमान तुर्की में रहते हैं। तुर्की खुद एक मुस्लिम देश है, एर्दोगान उसका प्रेसिडेंट है, वो हर समय डर के मारे रहते हैं तुर्की में। तुर्की का क्या लेना देना चाइना से? तुर्की का तो बॉर्डर भी नहीं मिलता उससे, तुर्की तो यूरोप में है, तुर्की ईयू का मेंबर है, राइट? लेकिन आप एक बात नोट करना, आई मीन मेक नो मिस्टेक, वो जो 50,000 वीगर मुसलमान हैं जो तुर्की के अंदर रहते हैं, वो आज की तारीख में डर के मारे सांस लेते हैं। उनको पता है कि तुर्की के अंदर भी चाइना का रीच है। नेटो शेटो एक कोने में, ठीक है जी, ओआईसी एक कोने में, यूरोपियन यूनियन एक कोने में, उनको 2 टके का फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने एर्दोगान को फोन उठा के बोलना है कि ये जो तुम्हारा वीगर मुसलमान है ना, जो रह रहा है वहां पे तुर्की के अंदर, ये बहुत चूचू कर रहा है, जरा भेजना इसको हमारे पास। वो कहेगा जी जनाब, लो भेज रहा हूं आपको तोहफा। ये आतंक कर रखा है चाइना ने, और चाइना से कोई सवाल जवाब दोस्तों पूछने वाला नहीं, अपनी मनमर्जी कर रहा है चाइना। सिनोफिकेशन ऑफ माइनॉरिटीज इन चाइना, सिनोफिकेशन ऑफ इस्लाम इन चाइना, यानी कि जिस तरीके से मुसलमान इस्लाम को फॉलो करता है, चाइनीज वो चेंज करना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि जिस तरीके से तुम 1000, 1500, 1400 सालों से तुम इस्लाम फॉलो करते चले आ रहे हो, तुम्हारे बाप दादा फॉलो करते चले आ रहे हैं, ये बॉस, ये हमारे लिए अग्रीबल नहीं, तुम इसको फटाफट चेंज करो, इसमें चाइनीज डालो, इसमें चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। अगर तुम नमाज पढ़ते हो तो नमाज भी जो तुम है वो तुम चाइनीज में पढ़ोगे। इनकी दाढ़ियां, उन्होंने बोला कि चाइनीज स्टाइल दाढ़ी का अलग होता है, ये मुस्लिम स्टाइल है, तुम चाइनीज स्टाइल दाढ़ी रखो। इन्होंने, आपको पता है, इन्होंने दही बैन कर दिया था। आपको मजाक लगेगा, इन्होंने दही बैन कर दिया था। तो बोला कि ये लोग क्या खा रहे हैं, ये कह रहा कि चाइनीज मुसलमान है, वीगर हैं, हाँ ये खा कह रहे हैं, कह रहा साहब ये दही खा रहे हैं, कह रहा बैन करो दही, बहुत दही खाता है ये लोग। चाइना ने दही बैन कर दिया, ये ऐसे पागल हैं चाइनीज। दे हैव बैंड कर्ड, अभी तो बैन उठ गया वहां से, पर एक जमाने में फॉर अ फ्यू फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम दे हैड बैंड कर्ड। इन्होंने ये काम कर रखा है वहां पे, और आज की तारीख में ये बात कर रहे हैं सिनोफिकेशन की। दोस्तों बहुत खतरनाक है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, राइट? ठीक है, आपको इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन के साथ लड़ना है। मैं तो कह रहा हूं करो एंटी टेरर ऑपरेशन, जो टेररिस्ट है उनको जान से मारो यार, साफ सीधी बात है। लेकिन दाढ़ी ऐसे बनानी है, बच्चे का नाम ये रखना है, ये चाइनीज बिल्कुल बहुत ज्यादा डिटेल में घुस के, किसी के पर्सनल घर में घुस के, किसी के बेडरूम में घुस के, किसी के ड्राइंग रूम में घुस के, वहां से कंट्रोल। कई ऐसे इमाम हैं
जिन्होंने स्पीच दी, जो चाइनीज सरकार को पसंद नहीं आई, उनके एक पैर में एंकलेट पहना दी। एंकलेट क्या होती है कि, और ये दिस इज ट्रू फॉर अ लॉट ऑफ पीपल देयर, बट ये इमामों को पहना है, मौलवी मौलानाओं को, मुल्लों को, उनके पैर में एक ऐसी बेड़ी जैसी पहना दी। आप उसको लेके आप हर जगह जा सकते हो, नहा भी सकते हो, बाजार भी जा सकते हो, लेकिन उसके अंदर एक डिवाइस लगी है, जीपीएस लगा हुआ है, जिससे पता लगेगा कि बंदा है कहां पे। ठीक है, घरों के आगे आगे सीसीटीवी उन्होंने लगा रखी है, जो भी है वहां पे उनको अटेंडेंस अपनी देनी पड़ती है, वो मोबाइल फोन ऐप के अंदर करके, वरना चाइनीज पुलिस आती है, डंडा मारती है। ये हाल है वहां पे। और मजाल है 57, ठीक है जी, 57 मुसलमान देश हम, मजाल है किसी ने अपना मुंह खोल दिया। तो दोस्तों यहाँ पे होता है